एपिसोड 7 की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर दोनों बीच पर होते हैं। सेगई स्योरी को किस करना चाहता है लेकिन स्योरी नहीं चाहती। सेगई बाद में जाने लगता है लेकिन स्योरी इसको पकड़ लेती है। सेगई इसको देखता है और कहता है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ और उसके लिए मुझे भले मत करना। बाद में इसे किस कर देता है। अब स्योरी जोशिन काल के सीन को याद करती है जहाँ पर हम सेगई को देखते हैं जो कि दानसिम से बात कर रहा होता है और इसे एक चांदिया खंजर देता है। बता रहा था कि अब तुम मेरी साथी हो, ये मेरा पहला गिफ्ट है। स्योरी कहती है कि तुम्हें स्वीट्स लाना चाहिए था। सेगई कहता है कि क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया। स्योरी बताती है कि यह चांदिया खंजर है और महिलाएं इसका यूज अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया करती हैं, लेकिन मैं इसे किसी की जान नहीं लूँगी, इसकी बजाय मैं इससे सब्जियाँ काट लूँगी। सेगई कहता है क्या तुम मुझे लेक्चर दे रही हो, क्या तुम्हें मुझे डर नहीं लगता। स्योरी मना कर देती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे सेवियर हो, मैं तुमसे नहीं डरती। पता नहीं लोगों ने तुम्हारे बारे में वो रूमर्स क्यों फैलाई। सेगई कहता है कि इसके पीछे एक सीक्रेट है। बाद में से बताता है कि वो रूमर्स मैंने ही फैलाई हैं ताकि लोगों को मुझे डर लगे और कोई भी मेरे क्लोज नहीं आए। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले से मेरे क्लोज आ गई हो, तुम मेरे सीक्रेट को जानती हो। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें मार देना चाहिए या फिर तुम्हें जाने देना चाहिए। बाद में सोचता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम मेरी साथी हो। इसकी ओर स्माइल करता है। बीच के पास ही फिर से आते हैं जहाँ पर स्योरी इन यादों के बारे में बात करने लगती है। सेगई पूछता है कि कौन सी यादें, क्या ये यादें तुम्हारी एक्स की हैं। ऐसी बातें मेरे सामने मत करो क्योंकि मैं बहुत ही जेलस फील करता हूँ। स्योरी इसको देखे जा रही थी, इसके फेस को टच करती है, ये इसे किस करना चाहता है लेकिन स्योरी बेहोश हो जाती है। हालांकि बाद में हमको पता चलेगा कि ये सिर्फ नाटक कर रही थी। सुबह देखते हैं जहाँ पर स्योरी को जाग आती है लेकिन देखती है कि मैं तो एक बीच के पास हूँ और यहाँ पर कोई नहीं होता। हालांकि हम देखते हैं कि सेगई यहीं पर होता है जो कि देखता है कि स्योरी पानी में भाग रही है। ये इसके पास आते ही इसे उठा लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या खुद को मारना चाहती हो। स्योरी चिल्लाती है और कहती है कि हम है कहाँ पर। तभी में दूर से पता चलता है कि एक रिमोट एरिया होता है और यहाँ पर इनके अलावा कोई नहीं होता। सेगई यह सुनकर हैप्पी होता है और इसे कह देता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, हमें यहीं पर रहना होगा, तुम मुझे अपना हस्बैंड कह सकती हो। यह चीज़ बहुत ही रोमांटिक होगी। ये इसको मारती है और कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, लेकिन इसी चक्कर में इसके क्लोज आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। स्योरी रात वाली सीन को याद करती है कि हमने कैसे किस कर ली थी। बाद में इससे दूर हट जाती है। सेगई से पूछता है कि कहते पता है कि रात को क्या हुआ था, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है मुझे लगता है कि मैं ब्लैकआउट हो गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। इनके फ़ोन भी ऑफ हो गए थे। दूसरी ओर जेहान को देखते हैं जो कि इनकी लोकेशन को देख रहा होता है। बीच पर फिर से आते हैं जहाँ पर दोनों अभी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन पास में महिलाएं आती है जो कि एक नौका पर होती है और दोनों को आने के लिए कहती हैं। महिलाएं इनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं कि तुम दोनों रात को यहाँ पर साथ में थे, क्या तुम्हारा समय अच्छा बीता। दोनों कुछ नहीं कहते। एक महिला स्योरी को देखती है और कहती है कि जानी पहचानी लग रही है। बाद में कह देती है कि ये तो दुहान की बेटी है। जेहान को देखते हैं जो सिक्योरिटी रूम में आता है, पता करता है कि सेगई कहाँ पर है। सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहा होता है कि क्या उसने अल्कोहल पी थी, लेकिन ये मना कर देता है। दूसरी ओर महिलाओं को देखते हैं जो कि इन दोनों को लेकर अपने दूसरे लोगों के पास आती हैं और स्योरी के साथ फोटोज लेने लगती हैं। इन्होंने कह दिया था कि तुम दुहान की बेटी हो जिसका नाम दूसिम है। हालांकि स्योरी को नहीं पता होता है कि वह कौन है और नहीं सेगई को। ये इसे कुछ गिफ्ट भी देते हैं और इसके साथ सेल्फी लेते हैं। तभी यहाँ पर टैक्सी लेकर जेहान आता है। जेहान सेगई से कहता है कि लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, लेकिन यह कहता है कि मैंने ऐसा कब किया। बाद में रेस्टोरेंट वाली सीन को याद करता है जहाँ पर स्योरी ने इसको फोर्स किया था और अल्कोहल पीने के लिए कहा था। जेहान कहता है कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया, तुम्हें चलना होगा। स्योरी भी इन गिफ्ट को लेकर आती है जो कि महिलाओं ने दे दिया था। सेगई से लेना चाहता है लेकिन इसको नहीं देती और कहती है कि मेरे हैं। सेगई कहने लगता है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा मैनेजर यहाँ पर आएगा और तुमको ले जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, तुम ब्लैकआउट का बहाना बना रही हो, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता, तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगा। मुंडो को देखते हैं जो कि फ़ोन में बच्चे की फ़ोटो को देख रहा होता है। सेक्रेटरी के पास आता है, एक न्यूज़ को दिखाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि चैल ग्रुप ने मोचांग ग्रुप के साथ एक डील कर ली है जो कि रिजॉर्ट के बारे में है। मोचांग ग्रुप की बेटी ताई ही होती है। बाद में एशिन याद करता है कि मैंने पिछले एपिसोड में ताई से क्या बात की थी। ताई ही बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं सेगी के साथ ही वेडिंग करूंगी।
अगले सीन में सेगे की आंटियां जूरन और जूमी को देखते हैं, जहाँ पर जूरन ताई की बात करने लगती है। जूमी बताती है कि वह है कौन, उसने फॉरेन में कौन कौन से काम किए हैं, मुझे लगता है कि वो सेगे के लिए परफेक्ट है। लेकिन जूरन इसके लिए मना करती है। तभी यहाँ पर ताई भी इन दोनों के पास आ जाती है, लेकिन जूरन को ताई पसंद नहीं होती। सेगे फ्लाइट में जिहान के साथ होता है। जिहान इसे न्यूज़ को दिखाता है, जो कि मोचांग होटल ग्रुप के बारे में होती है कि रिजॉर्ट के लिए डील साइन हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें ताई के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। लेकिन सेगे कहता है कि मेरा इन सबसे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी दालसू ये सब करवा रहा है, न कि मैं। इसके बाद उस सीन को याद करता है जहाँ पर मिलाओ ने कहा था कि श्योरी दूसिम की तरह दिखाई देती है। जिहान से पूछ लेता है कि दूसिम कौन है। जिहान कहता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, लेकिन ये कुछ नहीं बताता। वही हम श्योरी को देखते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसमें दूसिम का नाम लेती है। इनको नहीं पता होता कि ऐसी बातें क्यों कर रही है और ये दूसिम है कौन। ये दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं, जहाँ पर सेगे श्योरी की प्रोफाइल को देखता है, जिहान को डांटता है और कहता है कि सब क्या है, इस प्रोफाइल को अपडेट क्यों नहीं किया गया, पता नहीं एजेंसी अपना काम ठीक से क्यों नहीं करती है। जिहान कहता है कि एजेंसी हमारी ही है। जूरन को देखते हैं, जो उस बिल्डिंग के सामने होती है जिसमें श्योरी रहती है। बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी, श्योरी के रेज्यूमे को देख रही होती है, साथ में बीच की फोटोज भी होती है जहाँ पर सेगे के साथ थी। लेकिन तभी लैंडलॉर्ड इसके पास आता है और कहता है तुम हो कौन, यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकती हो। बाद में से जाना पड़ता है। मुंडो को देखते हैं, जो कि सेगे को लेकर सुगो से बात करता है। सिक्योरिटी गार्ड मुंडो को बता रहा होता है कि सेगे ने नर्स से स्योंगी की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पुलिस को लाने की रिक्वेस्ट की है। मुंडो कहता है कि इसका मतलब यह है कि उसे अभी तक होश नहीं आया है, हमें कुछ करना होगा। दूसरी ओर सेगे को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में स्योंगी को देख रहा होता है, साथ में इसका दोस्त जंग ह्यून भी होता है। दोस्त कहता मुझे माफ़ कर देना, मेरे क्लिनिक में यह सब हो गया, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। सेगे कहता मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, वैसे भी अभी जांच चल रही है, इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या था। श्योरी को देखते हैं, जो कि छत पर गुआंग नाम के साथ होती है। गुआंग नाम इसे गिफ्ट देता है और कहता है कि शायद ये तुम्हारे फैन ने दिया था। बाद में इसे चेक करती है, जहाँ पर एक लेटर होता है। फैंस इसकी लंबी उम्र के लिए प्रे कर रहा था। यह लेटर को बॉक्स में से निकालती है, इसके पास 2 स्टोन होते हैं, इसमें डाल लेती है। ये सीन याद करती है कि जब मैं सेगे के साथ बीच पर थी तब मैंने स्टोन को उठा लिया था। श्योरी यह सीन भी याद करती है कि कैसे सेगे ने मुझे किस कर दी थी, यानी किसे सब कुछ याद होता है, बस ये प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन तभी आप जूरन आती है और इसको देखती है। दूसरी ओर सेगे को देखते हैं, जो अपने घर पर होता है, शावर ले रहा था। श्योरी के सीन को याद करता है, इसके पास मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई हो, लेकिन नहीं करता और अपने आप से कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं कंजूस हूँ। तभी इसके पास कॉल आती है, जो कि ताही की होती है। पहले सेगे इसको पहचान नहीं पाता। ताई बताती है कि क्या तुम घर पर हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, डील को लेकर हमें बात करनी होगी। तुम पहले से जानते हो कि मोचांग और चेल के बीच डील हो चुकी है, लेकिन सेगे ने कह दिया था कि मेरा इसे कोई मतलब नहीं है, मुझे परेशान करना बंद करो और मेरा नंबर डिलीट कर दो। वही हम छत पर देखते हैं, जहाँ पर जूरन श्योरी से बात करती है, बताती है कि मैं सेगे की आंटी हूँ, मुझे पता है तुम उसको लाइक करती हो। बाद में कुछ पैसे देती है, कुछ कहने जा रही थी, लेकिन श्योरी कहती है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, तुम यही कहोगी कि तुम्हें सेगे से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि बात बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि जूरन ने कह दिया था कि मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम सेगे के साथ रहो, उसे चिपकी रहो। लेकिन श्योरी बुद्धि गुस्से में आ जाती है, इस पर चीज़ें फेंकने लगती है। जूरन को ऐसे भागना पड़ता है, बाहर आती है, लेकिन इसकी गाड़ी यहाँ पर नहीं होती। पास में एक नोटिस लगा हुआ था कि फाइन की वजह से आपको यहाँ पर आना होगा, आपकी गाड़ी यहीं पर है। लैंडलॉर्ड पास में छुपा हुआ था, जो कि इसको देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि मैंने कहा था कि यहाँ पर गाड़ी पार्क मत करो। अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर श्योरी छत पर अकेली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ताही आ जाती है। अगले सीन में सेगे को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में होता है। डायनेस्टी के लिए श्योरी कई फोटोज़ को देख रहा होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सभी फोटो बहुत ही प्रीटी होती हैं। जिहान भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। सेगे कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी फ़ोटो चूज़ करूँ। जिहान बाद में कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, क्या श्योरी का बर्थडे है, क्या तुमने गिफ्ट को तैयार किया। सेगे ये सुनने के बाद शौक रह जाता है और इसे कहता है तुम आज मुझे हैप्पी कर रहे हो, क्या तुम दालसू को छोड़कर मेरी साइड में आ गए हो। जिहान कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। वही हम श्योरी को देखते हैं, जो कि छत पर गुआंग नाम के साथ होती है। गुआंग नाम इसे कई गिफ्ट को देता है और कहता है कि शायद तुम्हारे फैंस ने दिया होगा, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। श्योरी रात वाली सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। यहाँ पर ताही आती है और कहती है कि जो सेगे है वो मेरा आदमी है, हम दोनों जल्दी वेडिंग करने वाले हैं।
इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके पास भी जाओ। वैसे भी मैं मोचांग ग्रुप से आती हूँ, हमारे बीच डील पहली हो चुकी है जो कि रिजॉर्ट के बारे में है। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। श्योरी पास्ट के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। जहाँ पर ही अपना काम कर रही होती है, लेकिन पास की नौकरानियाँ इस बारे में बात करती हैं कि जल्दी यहाँ पर गोश्त आदमी की शादी होने वाली है, यानी कि सेगई की। दानसिम बाहर आकर बहुत ही अपसेट हो जाती है। सेगई खंजर को फेंकती है और अपने आप से कहती है कि अगर यह सब करना था तो तुम मेरे प्रति इतने काइंड क्यों थे। प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर शौर्य अभी छत पर होती है, पास में बुके को देखती है और इसे ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। अपने आप से कहती है कि प्यार की जड़ मजबूत होने से पहले मुझे इसे ब्रेक करना ही होगा। बाद में देखते हैं कि जोशिन काल के सेट पर होते हैं जहाँ पर शूटिंग कर रहे थे। जी हे भी साथ में ही होती है, जो कि श्योरी की एक्टिंग को देखकर जेलस फील करती है। बाद में डायरेक्टर से बात करती है और कहती है कि आपने कहा था कि आप श्योरी को लाइक नहीं करते हो, तो उसे हर सीन में क्यों आने दे रहे हो। डायरेक्टर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये अपने काम में अच्छी है। वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम उसे जेलस फील करती हो, लेकिन ये मना कर देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जी हयो अपने आप को रेडी करती है और पब्लिक के सामने आती है। कुछ फोटोशूट होते हैं। सेगई को देखते हैं जो कि छत पर आता है, लेकिन यहाँ पर शौरी नहीं होती। सेगई कहता है कि यहाँ पर लाइटें भी काम नहीं कर रही हैं, पता नहीं शौरी कैसे रहती होगी, क्यों सिक्योरिटी भी नहीं है। तभी शौरी यहाँ पर आती है और इसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेगई सेम सवाल करता है तुम यहाँ पर कैसे रहती हो, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ये सब नहीं चलेगा। मेरी एजेंसी तुम्हें एक नया घर देगी, तुम वहाँ पर चली जाना, लेकिन ये मना कर देती है। बहुत ही गुस्से में बात करती है। सेगई कहता हुआ क्या है, क्या सेट पर कुछ हुआ था, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन शौरी फिर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरी चिंता करना बंद करो, मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे ये सब यादें नहीं चाहिए। सेगई पास में स्टोन को देखता है, इसको दिखाता है और कहता है फिर ये सब क्या है। बीच वाली सीन को याद करता है जहाँ पर शौरी ने स्टोन को लिया था और कह दिया था कि अगर हमें यादों को अपने पास रखना है तो हमारे पास यह स्टोन होने ही चाहिए। शौरी कहती मुझे नहीं पता, लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। सेगई पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा आदमी नहीं बन सकता, ये साफ मना कर देती है और कहती है कि कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन तुम कभी नहीं। मुंडो को देखते हैं जो गाड़ी में अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। इससे पूछ रहा होता है कि क्या सेगई के बारे में कोई रिपोर्ट है। ये दिखा रहा होता है और बताता है कि कैसे सेगई ने अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाई थी। मुंडो कहता है ठीक है चलो इस न्यूज़ को पब्लिक करेंगे। आदमी कहता है कि वैसे कंफर्म नहीं है, मैंने वहाँ पर लोगों से बात की थी, उन्होंने तो मना कर दिया था कि उसने अल्कोहल नहीं पी। मुंडो कहता है कि सच मायने नहीं रखता है, हमने पहले डी फेक का यूज किया और पब्लिक का बाद में क्या रिएक्शन था, हम सेम वैसे ही करने जा रहे हैं। डायनेस्टी के एक हफ्ते के लॉन्च के बाद हम ऐसा करेंगे। अगले सीन में सेगई को देखते हैं जो मीटिंग कर रहा था। हमें पता चलता है कि हफ्ते पहले डायनेस्टी को लॉन्च कर दिया गया था और पब्लिक का रिएक्शन बहुत ही अच्छा है। शौरी छत पर कपड़े सुखा रही होती है। नेबर पास में होते हैं जो कि इसके बारे में डायनेस्टी की न्यूज़ को देखते हैं। बाद में से पूछ लेते हैं कि क्या तुमने कोई कमर्शियल शूट किया था, लेकिन यह कहती है कि मैं क्यों बताऊंगी। तभी इसके पास किसी की ओर से मैसेज आता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे। ओके सुन को देखते हैं जो कि मार्केट में होती है, कुछ चीज़ें बाय करती है। ओनर कहती है कि पैसे दो, लेकिन यह कहती है मैंने पहले दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी कुछ सुनने के बाद ये जाने लगती है, लेकिन तभी नीचे गिर जाती है। शौरी को बाद में बताया जाता है कि तुम्हारी ग्रांट मदर के साथ क्या हुआ। भागकर हॉस्पिटल में आती है और इसे पता चलता है कि ओके सुन को अल्जाइमर है। ओके सुन इसे कहती तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाद में इसको बताने लगती है कि मैंने तुम्हारा नाम शौरी क्यों रखा, मेरे जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन तभी एक मिरेकल हुआ और तुम आ गई। तुम मेरे लिए वाइट फ्रॉस्ट फ्लावर की तरह थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम शौरी रख दिया। तुम जो भी चाहती हो तुम्हें करना चाहिए ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट न हो। इसको फ्रीली फ्लाई करने के लिए कहती है। दूसरी ओर सेगई को देखते हैं, मीडिया वाले से घेर लेते हैं और पूछ रहे थे कि क्या आपने अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाई थी, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। अंदर आकर जिहान से बात करता है जहाँ पर एक वीडियो को दिखा रहा था। इसमें देखते हैं सभी रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर शौरी ने इसे कह दिया था कि तुम अल्कोहल नहीं पी सकते और बाद में सेगई ने पी ली थी। एक और सीन में देखते हैं जहाँ पर सेगई शौरी गाड़ी में बिठा रहा होता है। जिहान बता रहा होता है कि हमारे शेयर बहुत ही नीचे गिर गए हैं, अगर हमें सब सोल्व करना है तो हमें शौरी को बुलाना होगा ताकि उसकी स्टेटमेंट ली जा सके, लेकिन सेगई साफ मना कर देता है। शौरी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से आ जाती है, टैक्सी में होती है जहाँ पर इस न्यूज़ को सुनती है कि आजकल सेगई के साथ क्या चल रहा है। ड्राइवर इस बारे में बात करता है और कहता है मुझे लगता है कि सेगई जेल में जा सकता है। फिर ये अपनी बिल्डिंग में आती है जहाँ पर सामने गुआंगनाम होता है और इसे पूछता है तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी।
ये सेगे के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि क्या वो जेल में जा सकता है। बाद में छत पर आती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा डेकोरेशन किया गया था जो कि सेगे ने किया था। एक लेटर होता है जिसमें बर्थडे विश करता है, साथ में लिखा हुआ था कि तुमने मुझे हर्ट किया है लेकिन कोई बात नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारी खुशी कामना करूँगा। सेओरी रोने लगती है और अपने आप से कहती है तुम ये सब क्यों करते रहते हो, मैं सबसे कंफ्यूज होती रहती हूँ और भी ज़्यादा होप करने लगती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं रह सकती। बाद में ऐसे भाग जाती है, वैसी याद करती है जहाँ पर ओकेशुन ने मुझे क्या करने के लिए कहा था। एक और सीन को देखती है जहाँ पर ताइनी से कहा था कि तुम सेगे के लिए कुछ नहीं कर सकती। दौड़कर सेगे कंपनी में आती है, सेगे इसको देख लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेओरी कहती है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए आई हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बाहर मीडिया वाले आ जाते हैं, सेगे सेओरी को छिपा लेता है और इसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों साथ में बर्बाद हो जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। लेकिन सेओरी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम दोनों साथ में ब्रेक हो जाएंगे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि अब हम साथ में हैं। बाद में इसके हाथ को थाम लेती है और मीडिया को देखती है। इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है।